हम दोनों खानदानों को इस गुनाह से रोक सकते हैं। उसकी तो मंगनी माय फुट, वो जब चाहेगी टूट जाएगी। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ की नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर, जिसमें खास तौर पर हम फरहाद के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो आगे जाके क्या करने वाला है, ऐसा भी क्या करेगा जिसके बाद पूरे ड्रामे की जो स्टोरी है वो तब्दील हो जाएगी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। जैसा कि आपको दिखाया जाता है बगैर किसी इंतजार के, मैं शुरू करने जा रहा हूँ ड्रामे की अगली स्टोरी कि आपको दिखाया जाता है कि फरहाद जो है वो मंटो को एज अ मोरा इस्तेमाल कर रहा है, उसको ये बता रहा है, समझा रहा है, देखो मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, क्योंकि उसने पहले उसको लिफ्ट दी थी और उससे माफी मांगी थी कि सॉरी उस रात को पार्टी में जो कुछ हुआ, जो मैंने आपके साथ किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी मैमल से शादी हो जाती है तो हमारी जो 70 साल से दुश्मनी चली आ रही है वो खत्म हो सकती है। तो आप एक टीचर हो, प्रोफेसर हो, तो आप इस बात को समझो, उस शादी को रोको, मेरी शादी मैमल से करवाओ, ताकि हम जो है ना इतने बड़े नुकसान से बच सके, हमारी जो दुश्मनी है वो रिश्तेदारी में बदल जाए। तो वो क्या करता है कि मंटो को वो भेजता है वहाँ पर जहाँ उसकी शादी उस लड़के से हो रही होती है, जिसको दिखाया गया है कि जो मैमल है वो उसकी दोस्त है और वो जानते एक दूसरे को, और वो लड़का काफी ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड है, मोहब्बत करता है। तो होगा ये कि अगर मंटो वहाँ पहुंच भी जाता है तो उसकी बात को कौन मानेगा। अगर एक वक्त में मैमल मान भी जाती है कि ठीक है मंटो सर मैं आपकी बात मान जाती हूँ और मैं शादी से इनकार करती हूँ, तो क्या उसका बाप अपनी बेटी की बात मान जाएगा? ये जरा गौरतलब बात है। आपने पहले देखा लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जब मैमल उससे बात कर रही थी बार बार कि मैंने इफ्रा को ढूंढना है, आप उसको क्यों नहीं मदद कर रहे ढूंढने में, तो वो कहता है कि आप इस मामले को यहाँ पर बंद कर दो, देखो तुम्हारी मंगनी हो रही है और तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, कोई तुमसे पूछेगा या कोई दिल में ये भी सोचे कि आज मंगनी के दिन इसकी बेटी की जो हालत है या उसका जो मूड है वो क्यों खराब है, तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं। और उससे बढ़ के बात ये है कि अगर कोई बंदा ये पूछता है हमसे कि उस लड़की को जो घर से भाग गई थी 2 साल पहले, तो सिराज की बेटी उसको क्यों तलाश कर रही है, आखिर इस लड़की का उसके साथ क्या लिंक है, तो ना तो मेरे पास कोई जवाब है ना तुम्हारे पास कोई जवाब है। तो जरा उसको देखो, और मंगनी का माहौल है तो अपना मूड ठीक करो और भूल जाओ जो कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मंटो सर अगर वहाँ पर जितना भी जोर लगा ले ये शादी नहीं रुकेगी, तो उसके बाद एग्जैक्टली क्या होगा, फराज क्या करेगा, वो आएगा और उसके फियांसी को या उसके शौहर को मार देगा। यहाँ से असल स्टोरी जो है वो बिल्डअप होगी। देखो 112 उधर से चले गए या 110 इधर से चले गए, 212 कितने लोग हैं उस बात को छोड़ दो। अभी जो जंग है वो रुकी हुई थी, इनके डिस्प्यूट जो थे उनको रोका हुआ था मियाँ साहब ने, लेकिन यहाँ से मामला खड़ा हो गया, क्योंकि जिस इंसान ने अपने गर्लफ्रेंड को नहीं बख्शा, इफ्रा की बात कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा मैसेज छोड़ा यहाँ पर खलील साहब ने, क्योंकि आजकल यही हो रहा है कि लड़कियां क्या करती हैं, घर छोड़ जाती हैं और फिर फ्लैट्स लेती हैं, वहां पर रहती हैं और अपना काम करती हैं, और फिर होता क्या है कि 6 महीनों के बाद 9 महीनों के बाद एक ऐसी न्यूज आती है जिससे पूरा मतलब इलाका या पूरा मुल्क जो है वो एकदम से हैरान हो जाता है। जैसे उमेरा असगर की आपके सामने जिंदा मिसाल है। तो एग्जैक्टली इस ड्रामे के अंदर भी इस चीज को पोर्ट्रेट किया गया है कि जब लड़कियां अपना घर छोड़कर चली जाती है उसके बाद उनके साथ क्या होता है, यानी फिर उनको फरहाद जैसे बंदे मिल जाते हैं जो उनके घर का किराया भी पे करते हैं, सारे खर्चात उठाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज की फीस भी देते हैं और फिर वहाँ पे रातें भी गुजारते हैं। और जिस तरह से फरहाद जो है वो बेशर्मी के साथ उसके बाप के सामने बात कर रहा था और पुलिस के सामने भी, तो एक पावर का नशा यहाँ पर दिखाया गया है और पुलिस ही बेबस है, कुछ नहीं कर पा रही सब कुछ जानने के बावजूद भी। तो खलील साहब की एक बात तो मानना पड़ेगी कि करंट इश्यूज को उठाते हैं और सबके सामने रखते हैं कि ये सब कुछ होता है और अगर हम इसको रोक सकते हैं तो किस तरह रोक सकते हैं। एक लड़की भागी है घर से, 1 साल तक रब्ता नहीं किया उसके माँ बाप ने गुस्से की वजह से, और फिर उनकी बेटी को आदत हो गई कि अब मैंने अपने माँ बाप से बात नहीं करनी, और फिर वो किसी और माहौल में इन्वॉल्व हो गई और उसका रिजल्ट अब सबके सामने आ गया है। और फिर जो लड़कियां उनकी दोस्त थी जिनको नहीं पता था भाई कि इफ्रा क्या है, अब मेहमान को क्या पता कि इफ्रा का कैरेक्टर क्या है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो उसको घर से भागना ही नहीं चाहिए था, माँ बाप की बात माननी चाहिए थी। अगर वहाँ पर रहती तो ऐसा ना होता। तो सिराज को इस बात की तकलीफ है कि यही लड़की मेरी बेटी की क्यों दोस्त है। तो मैं अपने टॉपिक से हटना चाहूँ तो होगा ये कि जो फरहाद है वो उनके बंदे को लटका देगा, ठिकाने लगा देगा, और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो अगला मरला है जो कि सिराज अभी नहीं चाहता था, जिसको मियाँ साहब ने रोक के रखा हुआ था, वो इशू आगे चल पड़ेगा। और फिर सिराज ये करेगा कि जो उसका बेटा एक जेल के अंदर बंद है उसको रिहा करवाएगा, ठीक है, और ऐलान कर देगा कि हमने इंतकाम लेना है, हमने बदला लेना है। फिर उसके बाद आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जब मैमल की शादी रुक जाएगी तो फिर जो फरहाद है वो मैमल के पीछे पड़ जाएगा और उसको तंग भी करेगा। तो फिर हमारे मंटो सर उसको बचाएंगे और मैमल को पकड़कर सिराज के सामने पेश कर देंगे, जिसके बाद मंटो सर को बड़ी शाबाशी दी जाएगी, सिराज की तरफ से चाय पिलाई जाएगी और हौसला अफजाई की जाएगी। और फिर जब मंटो साहब अपने घर आएंगे तो रास्ते में क्या होगा कि बिन्यामीन के बंदे उसको उठा लेंगे,
फिर वो उसको अपने सामने बिठाएंगे और बिनियामीन उसको थप्पड़ भी मारेगा हमारे प्रोफेसर साहब को कि तुमने ये क्या कर दिया। फिर उसकी अच्छी खासी पिटाई होगी, व्हील चेयर के ऊपर हमारा मंटो सर आ जाएगा। तो ये सब कुछ होते होते जो स्टोरी है वो काफी आगे बढ़ जाएगी और सिराज पीछे नहीं हटेगा जब तक वो फरहाद को सजा नहीं देता। वो तो पहले भी उसके दुश्मन थे, बड़ी मुश्किल से सिराज ने सुरैया को रोका हुआ था कि अभी मामला जो है वो थमने दो, हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो उसने लिमिट जो है वो सारी क्रॉस कर दी फरहाद ने, यानी महमल की शादी रुकवा दी और उसके बाद जो इतना बड़ा कांड किया जिसकी माफी हो ही नहीं सकती। तो फिर सिराज के बंदों और साथ फरहाद उन दोनों की फाइट होगी और जो जब भी मौका मिलेगा तो वो फरहाद को टपका देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाया जाएगा कि मंटो और फरहाद की फाइट भी होगी बाकायदा तौर पर और वो महमल को फरहाद से छीन लेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि सब लोग उसको कमजोर समझ रहे हैं, डरपोक समझ रहे हैं। प्रोफेसर साहब को ये एहसास होना कि मैं डरपोक हूँ, लोग मेरे बारे ये सोच रहे हैं, तो उसने सिक्योरिटी वापस कर दी है और फिर उसके बाद क्या करता है कि वो बिनियामीन के बेटे फरहाद से महमल को छीन लेता है। तो फिर डरपोक तो ना हुआ। और उसकी रियलिटी क्या है देखो, मंटो खुद है कौन, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हो। मंटो की हकीकत छुपी हुई है। बजाय तो आपको प्रोफेसर नजर आ रहा है, लेकिन अंदर उसके क्या चल रहा है। उसकी जिंदगी में महमल से पहले कोई लड़की आई नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। क्या मोहब्बत में उसको धोखा हुआ है? उसका बाप जो है वो उसको छोड़कर पहले चला गया था, फिर किसी और के पास वो रहा, एक हकनीवाज आदमी है। तो उसकी अभी स्टोरी खुलेगी मंटो की। तो होगा ये कि जब महमल को बचा लेगा उसके बाद फाइट्स तो होती रहेंगी और मौका मिलते ही वो फरहाद को ठिकाने लगा देंगे सिराज के बंदे। तो फिलहाल इस ड्रामे के अंदर जो अगली 5-6 एपिसोड है उसमें ये सब कुछ मैं होता हुआ देख रहा हूँ। फिर बिनियामीन का एक और बेटा भी है वो सामने आएगा और साथ सिराज का एक बेटा, फिर दूसरा। तो इस तरह करके आपको स्टोरी जो है ना काफी मजेदार दिखाई जाएगी। और जाहिर सी बात है जो लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं या बड़े अरसे से इसका इंतजार कर रहे थे तो एंजॉय तो कर रहे हैं। मैं खुद बड़ा शौक से इस ड्रामे को देख रहा हूँ। इसका हर सीन और मेन रोल के अलावा जो बाकी इस ड्रामे के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो बढ़िया लोग हैं, ठीक है। तो भाई साहब इस ड्रामे के अंदर जिस तरह से फुफ्फो चाहती थी वैसा ही हो रहा है। यानी उसने पहले भी ये जोर लगाया था कि मैं महमल को इस्तेमाल करके अपने बेटों का इंतकाम लूं, लेकिन फिर वो बात रुक गई। लेकिन अब फरहाद चूंकि खुद चाहता था तो सुरैया की बात सुनी गई है तो वह बड़ी खुश होगी कि अब चलो किसी बहाने मैं अपने बेटों का इंतकाम ले रही हूँ। तो फुफ्फो अब महमल को इस्तेमाल कर रही है, फरहाद मंटो को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फरहाद के लिए कोई रिजल्ट अच्छा नहीं है, शादी रुकवा लेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन सारा का सारा खुद को नुकसान दे रहा है। और अभी चूंकि इफ्रा का केस जो है वो बंद हो चुका है और बंद ही रहेगा, उसका जो इंसाफ है ना वो सिराज की फैमिली करेगी। कानूनी तौर पे तो सब कुछ बेबस है, वो तो अच्छे से दिखा दिया गया कि कुछ भी नहीं कर सकते। जो पावर में लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है वो कुछ भी नहीं करने देते, सब बेबस है, पूरा सिस्टम बेबस है। तो ये है इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी जो कि आपको अगली 5-6 एपिसोड के अंदर दिखाई जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, फरहाद का एंड किस तरह से होगा और कौन कौन मेरी प्रेडिक्शन से एग्री है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।